अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुलबहार मोमिना। आज हम इस ड्रेस को बनाना सीखेंगे। पहले ये ड्रेस गुलबहार मोमिना ने स्टिच की है। इसका घेर देखो, अमेजिंग, हाईली रेकमेंड। तो चलिए फिर इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो ये इसको बनाने के लिए मैंने जितना फैब्रिक लिया यहाँ पर सब कुछ मेजरमेंट के हिसाब से मैंने लिख दिया विद फॉर्मूले के साथ। तो यहाँ पर मैंने 5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा कर रख लिया है। अब इस फैब्रिक में सबसे पहले हम अपने जो भी मेजरमेंट करके आपने कोटी का लगाया उसका चौथाई भाग निकाल के यहाँ पर आधा इंच प्लस करके यहाँ पर ये घेरे का निशान लगाएंगे और इसको फिर गोलाई देते हुए मार्किंग पूरी कर लेंगे। अब 14 इंच ऊपर की तरफ निकाल दें क्योंकि 14 इंच की हम कोटी बनाएंगे और उसके बाद जितनी लेंथ है, जैसे कि मुझे लेंथ रखनी थी वो 50 इंच रखनी थी, तो मैंने क्या किया उसमें से 10 इंचेस माइनस कर दिया है। तो और मुझे मिल रहा है फिर 40 इंच की मार्किंग करके मैंने हाफ इंच इसको प्लस करके फिर मैंने इसकी मार्किंग करके कटिंग कर ली है। यहाँ पर ये मैंने घेरे की भी कटिंग कर दी। ये देखिए इसका फेल्ट देखिए यहाँ पर। फिर इसको मैंने सेट करा है। सेट करने के लिए आपको ये चारों कॉर्नर पकड़ने हैं, फिर घेरे से घेरा मिला के रखना है। यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा नीचे फैब्रिक आता है उसको आपको कट कर देना है। जो भी आपका छोटा बड़ा फैब्रिक होता है ना उसको कट कर देना है। अगर आप इस तरह से कट करते हैं तो जो घेर होता है ना कहीं से ऊंचा नीचा होता है ना वो नहीं होगा फिर आप। और फिर जब मैंने लाइनिंग इस तरह से रखी है, लाइनिंग मैंने नीचे वाली लाइनिंग को 5 इंच बढ़ाया है। जैसे मैंने इसको 40 करा है तो इसको मैंने 45 इंच करा है, या आप 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। और ये लाइनिंग मैंने कट कर दी। अब कोटी कट करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लिया। फिर इसकी जो लेंथ रखनी थी मैंने 15 इंच रखी है क्योंकि मुझे जो रेडी कोटी चाहिए थी वो 14 इंच की चाहिए। मैंने 1 इंच इसमें प्लस करने के बाद निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगा लिया 7 इंचेस पर। उसके बाद फिर हमें जो भी बस्ट साइज आया उसमें 4 करके डिवाइड बाई 4 करके उसमें आधा इंच बढ़ा के हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। हाफ इंच की गोलाई दे के हमने यहाँ से इस तरह से गोला कर दिया। मैंने 2 इंच जो मेरी बिड्थ है गले की वो मैंने 2 इंच रखी है। आप चाहें तो अपने हिसाब से बड़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर हमने शोल्डर का हाफ करा है, उससे 1 इंच अंदर की तरफ कट के ये फ्रंट वाले की कटिंग का निशान लगा लिया। जो हमारा फ्रंट आर्म और कटिंग होगा ना वो इससे झोल नहीं पड़ती। अगर आप इस तरह से कट करेंगे तो ये झोल नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फिर मैंने बैक गला भी इसको कट कर लिया। अब यहाँ पर जो भी बचा हुआ साइज़ था जो हमारी कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक लाइनिंग का बचा है उस पर मैंने अपनी कोटी को सेट किया और इसको फिर क्योंकि ये जॉर्जेट है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है, लाइक्रा फैब्रिक मैंने यूज़ किया है क्योंकि उसमें फेदर बहुत अच्छा आता है। या आप फिर बटर फैब्रिक आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रेप वाला जो फैब्रिक आता है ना आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पूरी कोटी को फिर पिन से सिक्योर करके कट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ये मैंने आपको रील भी इसके शेयर करी थी। अब मैंने फुल वीडियो आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आई। सबसे पहले अब हमें यहाँ पर मुझे जो ये स्लिप थी ना ये स्लिप मुझे बहुत ज़्यादा चुन वाली चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको देखिए बिड्थ जो इसकी रखी हुई है मैंने वो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आपको जितनी रखनी है। यहाँ पर मैंने बिड्थ इसकी 9 इंच रखी है क्योंकि यहाँ पर मुझे जो इसमें लास्टिक लगानी है, तो अगर मैं लास्टिक का यूज़ करूँगी मुझे 3 जगह लास्टिक लगानी है। उसकी मैंने ऑनलाइन आपको जब लाइव क्लास सिखाई थी तो उसमें मैंने वो बता दिया था, इसलिए वो पार्ट इसमें से कट है। यहाँ पर मैंने फिर स्लिप की लंबाई मैंने जो रखी है, मुझे टोटल लंबाई मैंने स्लिप की 29 इंचेस रखी है जो नॉर्मली रहती है। ये मेरा छोटा पड़ रहा था तो मैंने ये इसको जॉइंट करके यहाँ पर फिर बनाया है। ये आगे की तरफ जॉइंट करेंगे लेकिन ये जॉइंट दिखेगा नहीं आपकी स्लिप में क्योंकि अब जब बहुत सारी चुन पड़ जाएंगी ना तो फिर दिखेगा नहीं। अब सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे तो जो भी पार्ट है ना साइड वाले जो हमने घेर के कट कर रहे हैं उसको उसकी लाइनिंग को और उसकी जो ऊपर की जॉर्जेट है उसको हम सीधा करके सी लेंगे। फिर ये गोल्डन फैब्रिक लिया हुआ है मैंने, ये वो फैब्रिक है जिसको ब्लाउज वगैरह बनते हैं। ये मैंने वो वाला फैब्रिक लिया है। अगर आपको इतना सारा गोटा कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैंने इसी का यूज़ कराया। और ये बनने के बाद बहुत प्यारा आ रहा था। जब मैं कभी पहनूंगी तो इसकी रील भी आपके साथ डालूंगी क्योंकि अभी तो मैंने AI मॉडल को पहना के कर दिया था। यहाँ पर फिर मैंने जो घेरा लिया था घेरे के साथ इसको अटैच कर लिया और यहाँ पर ये देखिए ये फोल्ड करती हुई जा रही हूँ। धीरे धीरे करके मोड़ना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको सीते हुए जाना है।
अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो रही है कि हमें ये चीज़ सीखनी है, या फिर आपको कस्टमाइज़ कराना है कोई भी सूट मुझसे, तो आप मुझे इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, आप उस पर भी जाके मुझे DM कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कस्टमाइज़ कराने के लिए। ये आउटफिट इस टाइम पे प्रिंटेस्ट और है ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है, तो इसलिए मैंने इसको रिक्रिएट किया था। एक्चुअली मुझे भी ऑफ वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्चुअली दिस इज़ माय फेवरेट। सो फिर मैंने यहाँ पर इसको तैयार कर लिया। अब जो कोटी है ना, कोटी में देखिए मैंने पिन लगा लिया, और यहाँ पर अच्छे से जब मैंने सिलाई लगा ली तो यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस बना लिए, और यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर को एक साथ करके जॉइंट करा है। तो यहाँ पर जॉइंट जब मैंने किया तो वो मैंने कट कर दी, क्योंकि उसकी रील बन नहीं पाई थी, इसलिए इसको मैं अंगरख का स्टाइल दूंगी। तो इस तरह से मैंने V शेप में गला बना के, जो 5 शेप होती है उसमें गला बना के, और यहाँ पर अंगरख का स्टाइल में लेस का डिजाइन कर लिया है। अब जो गले में मैंने अभी जो फिनिशिंग दी है, उसको फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर ये वाली सिलाई और लगा रही हूँ, एक बूट की। और यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अंगरखा स्टाइल में चाहिए इस तरह से, तो मैं इस पर लेस लगा लूँगी। ये बैक गले पर भी मैं लेस लगा रही हूँ एक साथ। बैक गले से मैंने जो दूसरा शोल्डर है उससे स्टार्टिंग करी है, और इसको लेस लगाते हुए मैं फ्रंट नेक तक ले आऊँगी, और वहाँ पर अंगरख का स्टाइल है, वहाँ पर फोल्ड करके इस तरह से इसको शेप दे दूँगी अंगरख का स्टाइल में। और यहाँ पर जो इस साइड का, जो अदर साइड का गला बचेगा ना, फिर मैं उस पर भी लेस लगा के कंप्लीट कर दूँगी इसको। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, हाँ, तो फिर मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। और फिर यहाँ पर हम स्लिप जोड़ लेंगे इसकी। यहाँ पर मैंने स्लिप की जो फ्रंट है ना, बॉटम है स्लिप का, उस पर भी मैंने ये लेस लगाई है। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी, ये देखिए है ना। यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगाकर, ये बहुत प्लेट्स वगैरह जो बन के आ रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान देके फिर कोटी को, अच्छा जो घेर है ना, घेर को हम सीधा रखते हैं, कोटी को उल्टा करके उसके अंदर डाल के फिर गहराई से गोलाई का निशान लगाते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं उसको समझा दूँगी जब मैं अदर वीडियो बनाऊँगी। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके लगाती हूँ। ये जो हमारा मार्जिन होता है वो भी हमारे अंदर रहता है, हम जब चाहें जब खोल भी सकते हैं। और ये फिर जो ऐसे आगे निकल के आता है ना, वो भी नहीं आ पाता इस तरह से करने से। और इस तरह से ही मैं सेकंड स्लिप में भी लगा लूँगी इसको। ईजी लगता है जब हम एक वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे ना बहुत मेहनत होती है, तो इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि एक वीडियो सिर्फ ईजी, जितना ईजी लगता है इतनी ईजी तरह से नहीं बन जाती है, उसमें काफ़ी दिन की मेहनत लगती है। अब ये अपलोड मैं कब से करना चाह रही थी, बार बार धागा भी टूटता है और बार बार हम फिर डालते हैं, लेकिन है ना ये कि है ना, एक वीडियो में इतने टाइम से अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर इसकी पूरी फिनिशिंग दे दी, और फिनिशिंग देने के बाद जो हो रही है उसमें हम इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अलग हट के कैमरे से इसको गोलाई को सेट करके, और यहाँ पर जगह जगह पर पिन लगा लिए थे, और फिर बहुत ईजी तरह से ये पिन लगा लेते हैं तो बहुत ईजी तरह से गोलाई आराम से हो जाती है। ये देखिए बनने के बाद आप मुझे बताइए कि आप मेरी इस ड्रेस को कितने नंबर देना चाहेंगे, 10 आउट ऑफ जो भी आप देंगे, तो कमेंट में मुझे नंबर देके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस इतनी अच्छी लगी। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।